हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट के बारे में और समझेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या है और कैसे ओपन कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपने सुना होगा दोस्तों, या अपने रिलेशन में सुना होगा कि ये बंदे या ये लोग तो बहुत पैसा कमा रहे हैं और आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, बहुत सारे एसआईपी में पैसा लगा रहे हैं, क्या फ्यूचर ऑप्शन या निफ्टी 50 में पैसा लगा रहे हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत मुनाफा कमा कर जा रहे हैं। और आपने सुना होगा कंपनी के जो फंडामेंटल कैपिटल एनालिसिस किया होगा कि कंपनी कैसी वर्क कर रही है, कंपनी का ग्रोथ क्या है और 1 ईयर में कितना रिटर्न दे रही है या लॉस में जा रही है, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ और कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है या उसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस में हो रहा है। और स्टेक होल्डर या हमें शेयर होल्डर कह सकते हैं, उनको कितना डिविडेंड या पैसे बना के दे रहे हैं, वो सब हम एनालिसिस या टेक्निकल नॉलेज के बाद हम सोचेंगे कि अब हमें भी पैसा कमाना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए और डीमैट अकाउंट हम कैसे ओपन करें। तो उस डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, जो उसके लिए हमें पैन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और अपनी बैंक की सारी डिटेल चाहिए और आधार कार्ड चाहिए और डिजिटल सिग्नेचर। और हम फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जब हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे तो हमें उसका ब्रोकरेज देनी पड़ती है और ब्रोकरेज भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होती है, और 15-20 रुपये होती है जो बाइंग और सेलिंग स्टॉक के टाइम काउंट करते हैं और एक्सचेंज करने के लिए और हमें स्टॉक बाई या सेल करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि आप जब भी बैंक, तो हम डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट है क्या। तो आप जब भी बैंक अकाउंट ओपन करने गए होंगे तो आपने सुना होगा कि केवाईसी करनी पड़ती है और केवाईसी के बाद आपको एक अकाउंट नंबर देते हैं। ऐसे ही जो अकाउंट नंबर बैंक में आपको देते हैं, वैसे ही जब आप अकाउंट ओपन करते हैं डीमैट अकाउंट, तो आपको एक परमानेंट पैन कार्ड के जैसा आपको परमानेंटली डीमैट अकाउंट का एक नंबर होता है, जिससे आप अपना जो डीमैट अकाउंट का परमानेंट आईडी मिल जाती है। उसके लिए आपको केवाईसी करनी पड़ती है और केवाईसी करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा एंजल वन। तो एंजल वन सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका दे रही है। तो हम डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो जब भी हम डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो वो अपना नेम और मोबाइल नंबर पूछेंगे और हम करंट सिटी में डालेंगे। क्योंकि मेरा तो अभी एक डीमैट अकाउंट ओपन है तो मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगा। और इसका मेन बेनिफिट यही है कि किसी भी हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो जब हम नेम और मोबाइल नंबर डाल देते हैं तो जो एक वेबसाइट में जो बैठे होते हैं मैनेज करने के लिए, वो हमें तुरंत ही जब हम मोबाइल नंबर और नेम डाल देते हैं तभी हम उनके पास हमारी नोटिफिकेशन चली जाती है। वो लोग हमें तुरंत ही कॉल करेंगे कि सर आप हमें व्हाट्सएप पर इतने इतने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए तो हम आपकी प्रोसेस कर सकते हैं और आपकी केवाईसी प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और आपके
लिए डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन हो रहा है, तो आप हमें जल्दी से जल्दी अपना डॉक्यूमेंट भेज दीजिए तो हम आपकी प्रोसेस आगे तक पहुंचा दें। जब तक आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करोगे तब तक आप शेयर खरीद या बेच नहीं सकोगे, क्योंकि आपके पास परमानेंट आईडी नहीं है। अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया तो उससे क्या होगा कि वो आपको एक परमानेंट आईडी मिल गई। बाद में आपने बैंक में देखा होगा कि आपको अकाउंट नंबर मिल गया, बाद में आपको पासबुक मिलती है। वैसे ही जब आपको डीमैट अकाउंट का आईडी मिल जाएगी और आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको ट्रेडिंग के लिए एक आईडी मिलेगी। उससे आपको वेब जिस भी ऐप या जिस भी ब्रोकरेज ऐप आप स्टॉक एक्सचेंज है और अदर ICICI और अदर जो भी ब्रोकरेज ऐप है, ब्रोकर ऐप है, उस पर आप लॉगिन करेंगे तो आपको वो क्लाइंट आईडी डालनी पड़ेगी, तभी आप लॉगिन हो जाओगे और आप अपनी शेयर बाय और सेल या किसी भी स्टॉक या SIP है और बहुत सारे स्टॉक में फ्यूचर ऑप्शन में आप ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन होके बाय या सेल कर सकते हो। उनके लिए पहले आपको डीमैट अकाउंट के लिए KYC करनी पड़ती है और एक डीमैट अकाउंट की परमानेंट आईडी लेनी पड़ती है जो सेबी और RBI में रजिस्टर होती है और NSDL NSE BSE में रजिस्टर होती है। क्योंकि आपने डीमैट अकाउंट की परमानेंट आईडी ले ली है तो वो आपको आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो वो आपको एक क्लाइंट आईडी देंगे जिससे आप अपना, जैसे बैंक में होता है आपको पासबुक देते हैं कि आपका बैलेंस कितना आया है, कितना गया है, आपने कितना डेबिट किया, आपका कितना क्रेडिट हुआ, जिसका आपका डेली ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं या अमाउंट डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ, उसकी सेटलमेंट और डिटेल में सब होता है ट्रांजैक्शन। वैसे ही इसमें डीमैट अकाउंट से सिर्फ आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बाद में प्रोसेस ट्रेडिंग अकाउंट की आती है। देखिए, इस एंजल वन ऐप के रजिस्टर क्लाइंट 1.5 करोड़ है और अभी डाउनलोड यूज़र 4.4 करोड़ है और एक्टिव यूज़र 1 लाख के आसपास होगा। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए KYC का 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, वो हमें जो व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन जो बैक एंड में बैठे होते हैं, जो पर्सन बैठा होता है वो हमें कॉल करके व्हाट्सएप पे हमें डॉक्यूमेंट भेजने को कहता है, तो हम भेज देते हैं, तो हम रजिस्ट्रेशन हो गए। बाद में वो हमें परमानेंट आईडी जो डीमैट वो हमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट कहते हैं, जो हमें परमानेंट होती है। जब भी हम स्टॉक बाय या सेल करते हैं तो वो हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट में या उस सेगमेंट वो मंथली वीकली भेजता है, तो उसमें वो हमारा डिपॉजिटरी या हम डीमैट अकाउंट का परमानेंट अकाउंट नंबर वो लिखा होता है, जिससे मालूम होता है कि इतने डीमैट होल्डर हैं, इसमें से पीछे 4 नंबरिक न्यूमेरिक नंबर्स के समझ सकते हैं कि ये किस डीमैट अकाउंट डीमैट होल्डर का नंबर है। अगर हम स्टॉक बाय या सेल करना और बाय करने की सोचें या हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचें हैं, तो उनके लिए हमें पहले डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है और बाद में ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है, क्योंकि हमारा परमानेंट अकाउंट तो हो गया है डीमैट अकाउंट। अगर हमारे पास डीमैट अकाउंट ओपन हो गया
और हमारा बाय या सेलिंग के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी चाहिए, क्योंकि हमारा स्टॉक हमारा हमने कितना विड्रॉ किया, अमाउंट कितना डाल रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, कितना विड्रॉ कर रहे हैं, और हम किस कंपनी में इन्वेस्ट किया, हमारा पोर्टफोलियो में जिस स्टॉक हम बाई किया है या किस कंपनी का स्टॉक हम सेल कर रहे हैं, वो सब हमें अपना ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा। तो उसके लिए पहले हमें डीमैट अकाउंट पे फोकस करना चाहिए। पहले हमें KYC कर देनी चाहिए, और KYC तो आपको फ्री में हो जाएगी। और हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि हमें स्टॉक बाइंग और सेलिंग और एक्सचेंज करने के लिए NSDL है और CDSL में हमारी आईडी रजिस्टर होती है कि हम किस ने बाई की है स्टॉक, उसका डीमैट अकाउंट नंबर क्या है और कितने लॉट लिए हैं, उनकी कितने एक स्टॉक की क्या प्राइस है, और उसका कब बेचा था, कौन सी डेट में थी, उसकी ब्रोकरेज कितनी थी, GST काउंट हुआ, SS और स्टैम्प ड्यूटी, वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है सेबी में। और स्टॉक को एक्सचेंज और बहुत सारी प्रोसेस से गुजरते हुए हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होते हैं या डेबिट होते हैं। उनके बाद हमारा ट्रेडिंग बैलेंस दिखाता है कि अभी हमारा टुडे और करंट बैलेंस इतना है, हमने कल इतना बाय किया था तो हमारा डेबिट हुआ था अमाउंट, हमने आज प्रॉफिट किया है तो हमारा इतना बैलेंस अमाउंट क्रेडिट हुआ है। आपने देखा होगा कि कितनी ऐप से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस ऐप को हम और फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए वो पहले समय चार्ज काउंट करके 300 या 400 ऐसे रुपीज़ काउंट करके हमें डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए चार्ज काउंट करते हैं। और बाद में हम शेयर बाइंग या सेलिंग पर भी हाई ब्रोकरेज काउंट करते हैं। तो कितने छोटे इन्वेस्टर शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, पर वो सोच रहे हैं कि हमें लॉस हो सकता है और हमें बहुत ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, और हम क्यों डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे और कैसे ओपन करेंगे, बहुत झमेला है, ये करना पड़ेगा। ऐसे सोच के डीमैट अकाउंट कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि हम एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें या ज़ीरोधा में ओपन करें, अपस्टॉक में को ओपन करें। पहले तो हमें यही सोचना चाहिए कि किस ऐप का GUI, उसे क्या कहते हैं कि हम यूज़र इंटरफेस कैसा है, इसमें हम फ्लेक्सिबल हम एनालिसिस कर सकते हैं और न्यूज़ हमें अच्छी मिल रही है और हमें एडवाइज़र मिल रही है कि स्टॉक का बाय कर सकते हैं। वो भी जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं उनसे ही, और अपनी भी लाइव जैसे मार्केट ओपन होता है तो अपने इन्वेस्टर को रियली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सब फैसिलिटी इसमें दे रखी है। बहुत बढ़िया से ये ऐप है, और पहले आप इसे डाउनलोड करके पहले देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी फैसिलिटी है जो बिगिनर लेवल यूज़र को बहुत सारी हेल्प हो सकती है। ये देख सकते हैं आपको पहले इस ऐप में कौन से फीचर्स है वो देख लेने के बाद आप गूगल पे जाके या हमारी चैनल में मैंने लिंक दे रखी है, आप लिंक पे ओपन कर सकते हैं, लिंक पे जाकर अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
और इसमें मेन बेनिफिट नहीं है कि इसकी ब्रोकरेज 50 रुपीज़ है, और अदर चार्जेस हैं जो स्टैम्प ड्यूटी है वो तो से भी वो NSE BSE में, और ट्रांसफ़र हमारा स्टॉक होता है उसमें चार्जेस है, क्योंकि जो ऐप की ब्रोकरेज है वो तो 50 रुपीज़ ही है, वो भी हमारा ट्रांजेक्शन 5,000 है और उनसे ज़्यादा है तब भी 50 रुपीज़ ही है। इसमें देख सकते हैं कि हमें किस कंपनी के, हमें पावर में इन्वेस्ट करना है तो हम उसी कंपनी हमें सर्चिंग में आएगी कि पावर की कितनी कंपनी है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले आप ऐप को समझिए कि ऐप के फीचर्स क्या हैं, इस ऐप की फंक्शनलिटी देखिए, और उस स्लाइड है, GUI बेस्ड और यूज़र इंटरफेस है, वो स्मूथली सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।